ना गौर से सुने जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। तुम में हबीबा या उम्मे सलमा, आई कैन कीप कंफ्यूजिंग टू ऑफ माई मदर्स, कुड बी है इन दोनों में से। हुसैन अलैहिस्सलाम चल पड़े हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला, हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ जा रहे हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला मदीने की तरफ आ रहे हैं। और सुने आप, जाबिर बिन अब्दुल्ला पता ना आपको, नाम सुना है? Yes, sir. द टॉप ऑफ द टॉप साहबी, ठीक है। जाबिर बिन अब्दुल्ला पहुंचे हैं, उनको खबर मिली है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का ये वाकया हो गया। ही हैज गॉन, ही इज गोइंग अलोन, ही इज गोइंग अलोन। और जाबिर बिन अब्दुल्ला ने डायरेक्ट आके उम्मे सलमा से पूछा कि ये क्या माजरा है। He just came in from Syria. He had just come in from Syria. She narrated him the whole thing. And she said, I have two choices now. Everybody knew the truth. पढ़े जरा हदीस, बुखारी की हदीस पढ़े ना, सही बुखारी सुना रहा हूं आपको। You have two choices. मैं आपको सही बुखारी नहीं सुना रहा हूं, सुना तो उधर ही सुना रहा हूं, मैं आपको नफ्सियात सुना रहा हूं। That's how you and I think as well. अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत नहीं बदली हुई। She said, you have two choices. तेरा जो कबीला है 100% किल ऑर्डर के अंदर है, 100% किल, पूरा कबीला वाइप आउट हो जाएगा अगर तू गया तो। तेरे ऊपर चॉइस दे रही हूं मैं, तेरे पे हुज्जत तमाम करूंगी, डिसीजन तेरा है। क़यामत वाले दिन अल्लाह को तूने खुद जवाब देना है। डायरेक्ट कोट है उम्मुल मोमिनीन का, जवाब तो खुद देगा। और यू कैन गो विद द सन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यू हैव अ चॉइस। सो आसान नहीं होता। आसान क्यों नहीं होता? आई एम्पथाइज विद दोज स्कॉलर्स, आई एम्पथाइज विद देम व्हेन दे से कि भाई हम क्या करते, वेल दे डोंट से। अगर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है यार, मैं इस चीफ ने अभी बुलाई है सारे उलमा की सारी, तो हम कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने बुलाया, मुशर्रफ ने बुलाया, जिसने हर दफा बुलाते हैं ना, अभी बुलाया, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। आई एम्पथाइज विद देम, आई गेट इट। व्हाट आई डोंट गेट इज कि उसके बाद रोती हुई आंखों से शर्मिंदा होकर अपनी कौम को बताते क्यों नहीं हो कि भाई मुझे मजबूरन ये करना पड़ा है। जैसे जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा था, नहीं गए थे वो, ही से मुझे पता है इस्लाम जा रहा है और मैं अपने कबीले के पास जा रहा हूं, इस्लाम उधर जा रहा है और मैं अपने कबीले की तरफ जा रहा हूं। पढ़े जरा, मुसलमान के लिए ये इसलिए कह रहा था, बेटा रूह के ऊपर निशान लगने आपके, खत्म हो जाने अपने, खुश पत्ते की तरह चीर दिए जाएंगे आप लोग। छोटा काम नहीं है इस्लाम। क्यों? 3-4 नस्लों ने यह बात बताई नहीं कि फाते इस्लाम कुछ और होता है, मफ्तू इस्लाम कुछ और होता है। ड्यूटी आपके सर पे गिर गई, आके आपके सर पे गिर गई। अब आप जाबिर बिन अब्दुल्ला, डिसाइड करें। आप है हुसैन, डिसाइड करें। यू चूज, यू हैव टू डू द राइट थिंग। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? यू थिंक मैं आपको ना बताता तो मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ता? बताएं, पड़ता मेरे सेहत पे फर्क? जी ना, पड़ता ना। आपको मैं नहीं बताऊंगा तो फ्राई हो जाऊंगा मैं, लिटरली आई विल बी टोर्न अपार्ट। कि तू और किस लिए माइक्रोफोन के पास जा रहा था? फैन बनाने से? तूने क्या क्या काम था तेरा लोगों को बातें बताना ही सारी? व्हाट डिड यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस? यू थिंक इज इजी फॉर मी टू टेल यू कि तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने हमें गारत करवा दी? यू थिंक इट्स इजी? नो, इट्स नॉट इजी। You think it's easy to say the masjid has fallen? Don't you know? Don't you think I know? कि आपकी कोर बिलीफ के ऊपर जाके मैंने चैलेंज क्रिएट कर दिया कि इतना बड़ा जुमला, द मस्जिद हैज फॉलन। सारे उलमा गलत, साहिल में तू 3 पीस सूट पहन के ठीक, वो मेरे टर्बन वाले गलत, 50-50 साल तेरे से बड़े हैं, वो सब गलत, तू ठीक। मैंने आपको खाली सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, गलत सही कोई नहीं बताएगा। अल्लाह ताला ने कहा ये अपने अहबारहुम और अपने रहबानहुम, अपने उलमा को और राहिबों को अल्लाह के साथ खड़ा कर देते थे। किसको कहा? अदी बिन हातिम को कहा कि अल्लाह ताला ने ये क्या कैसे कह दिया कि हमने इंसानों को खुदा बनाया? अल्लाह ताला, नबी इस्लाम ने शर्माया, अदी क्या तुम अपने उलमा से वो वाला फतवा नहीं लेते थे कि जिसके ऊपर अल्लाह ने कुछ और लिखा और वो कुछ और फतवा दे दे और तुम उनको फॉलो करे? अदी ने कहा जी या रसूलल्लाह, हम ऐसे ही कर देते। तो ये है अल्लाह का मतलब कि तुमने इंसानों को खुदा बना लिया था। मैंने आपसे इसलिए कहा था सेशन के शुरू में, ये वीडियो जरूर देखिएगा, किसी भी दुनिया के स्कॉलर से पूछ लें कि मुझे ये बता दें कि हुसैन अलैहिस्सलाम की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप। ये हुआ इसराइल और फलस्तीन का वाकया। आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी। आई एम नॉट दैट गाय। आई एम गोना कॉल यू ईदर यू गोइंग टू, टाइम मशीन में हम सारे, फलस्तीन ने टाइम मशीन ऑन की है, अब जा रहे हैं हम या नहीं जा रहे हुसैन के साथ। यहां पे तो फलस्तीन जाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई रॉकेट बम है, ना आप बुलेट प्रूफ लड़कियां हैं जो मैं आपको फलस्तीन भेजूं। आप बुलेट प्रूफ हैं? आपका काम है फलस्तीन, आपका काम है
इस वक्त इसराइल की प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉलिटिकली, आई नीड दिस नेम टू बी फॉरगॉटन. Like many countries who were trying to run over other countries which had no right to be in any place which they were found at, उनको जिस तरीके से पॉलिटिकली खत्म करना होता है उसी तरीके से खत्म करना. मैं एंटी सेमेटिक नहीं हूं, अल्लाह की कसम. आई एक्चुअली लाइक द ज्यूज. यहूदी इज द क्लोजेस्ट टू इस्लाम मुस्लिम्स. मगर आपको पता होना चाहिए, इसराइल इज द ओनली रियल कैंसर इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट. इस मैग्नीट्यूड का इतना बड़ा कैंसर है. यहूदियों को रहने दें उस खिट्टे में, फलस्तीन में रहने दें. आप अपने सिनेगॉग्स चमकाएं, मारे द्वार पर टकरें, करें आप अपनी वेलिंग वॉल पूरी, कोई बात नहीं. मगर इसराइल आपके थ्रू सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम. इसराइल इज द नेम ऑफ अ प्रॉब्लम एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी. इसलिए कह रहा हूं एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है आप लोगों का. आप लोगों को मैं फलस्तीन नहीं भेज रहा. मैंने आपको गोलियां खाने के लिए नहीं आपको क्या करने इधर आया. आपको ये बताने आए हो गोलियां तैयार हैं, मिसाइल तैयार हैं, टैंक्स हैं, सिर्फ आपके पास नहीं पूरी दुनिया के पास. आप लेकिन पाकिस्तान में हैं. ये बच्ची ने पूछा है पाकिस्तान का मतलब क्या. बताओ कितनी आर्मी हमारे पास, कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने पैक्ट साइन है हमारे रूस और चाइना के साथ. आपको क्यों नहीं पता. स्वीडन की आपकी उम्र की बच्ची को क्यों पता है, आपको क्यों नहीं पता. आपको बस पाकिस्तान का मतलब समझना है तो लैंडस्केप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दोस चैनल्स देखिए आप. हमारे फिजिकल, नॉन फिजिकल, पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल, सोशल, तमाम रिसोर्सेज की डिटेल आपके सामने होनी चाहिए. यू आर प्लेइंग चेस बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर द चेस प्लेयर्स. यू शुड नो कौन कौन सा पीस कहां पे पड़ा हुआ है बोर्ड में. अगर आपको नहीं पता, यू आर द प्रॉब्लम. देन बहुत आसान है. और आप इस वक्त इस एज में नहीं है कि आप चेस खेल सकें, मगर आप इस नंबर में हैं कि आप चेस खेल सकें. यू कैन बिकम द किंग. आप लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे तो आप फॉर्डर हैं, सीरियसली फॉर्डर. देन यू आर द प्रॉब्लम. क्योंकि आप फिर दुश्मन आगे खाता है और आप और पल जाता है. क्यों? क्योंकि आपके खड़े होते हैं आप लोग उसके पीछे. क्यों? अम्मी ने कहा है, अबू ने कहा है. यू आर दी ओनली होप. अमामत गिर गई है, मस्जिद फॉल आपके सर पे गिरी आके, आपने ना उठाई. अल्लाह के यहां थोड़ नहीं है. अल्लाह ताला ने कहा है अगर तुमसे ना हुआ, तुमसे बेहतर कौम को तुम्हारे सामने रिप्लेस करूंगा मैं. कौन सी कौम है क्या पता आपके बच्चे हो, अल्लाह करे आपके बच्चे हो. मगर ना हुए तो फिर बाहर से आएंगे. अल्लाह ने तो अपनी सुन्नत नहीं चेंज करनी. आई हैव स्टॉप्ड रिलाइंग. I'm going to every place I can possibly go and afford to go, and some places even can't even afford to go. जा रहा हूं मैं उधर, होके भी आ जाऊं. एक ही जुमला बोलने के, अब इमामत तेरे पास है बेटा. अब ये कोई लग्जरी नहीं है, याद रखना, क्योंकि बच्चियां मेरी रोज मर रही हैं. ये मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, याद रखना. बच्चियां मरने के बजाय इमरजेंसी का लेक्चर है. मैं आपको कोई कहीं पे कोई सबज बाग और ख्वाब दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं. You have the opportunity. You have Pakistan. You have all the resources. Only if you connect. अगर आप करोड़ प्लेटफॉर्म ना बना सके, 1 करोड़ बंदा ना स्टैब्लिश कर सके अपने प्लेटफॉर्म पे, सॉरी, यू आर द प्रॉब्लम देन. और मैं स्टार्ट बता रहा हूं आपको. यू शुड बी शेकिंग एंड मूविंग. हाउ? बाय एलोक्वेंटली डिस्क्राइबिंग. खाली इकट्ठे होके डांस मस्ती नहीं करनी, शोर और नारे नहीं मारने. सोल्यूशन आपके जहन में होना चाहिए. फिक्र ना करें, ऐसे ऐसे असासा हैं इस पाकिस्तान में, बताएंगे आपको. पॉलिटिकली देखना कैसे है. दिस इज रियल पॉलिटिक्स. यू शुड नो. मुसलमान पैदाशी पॉलिटिशियन होता है. मेरे नबी की पहली सुन्नत पॉलिटिक्स है, और मस्जिद ने हराम करार दे दी है पॉलिटिक्स. जो मेरे नबी की पहली और कांस्टेंट सुन्नत है, वो पाकिस्तान में इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है. ये है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई द मस्जिद फेल. इवन दो पैलेस्टीन वाज द लास्ट पुश, बट मस्जिद फेल बिकॉज मस्जिद डिवोर्स्ड इटसेल्फ फ्रॉम द पॉलिटिकल इस्लाम. हैरत है. हर बंदा वैसे पॉलिटिक्स करता है, मगर दीन में आएगा तो पॉलिटिक्स फ्री हो जाएगी. There is some game somebody played with us. Somebody played that game so well, and I know who that guy is. I know the name, and you know the name. Politics इस्लाम से निकालने वाला बंदा पता कौन है? उसका नाम क्या है? यजीद बिन मुआविया. उसने निकाली थी पॉलिटिक्स. उसके बाद पूरी की पूरी नस्लें हमारी खसीस आई और इस्लाम को ओबीडियंस में न डाल दिया. सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था. हर दफा होता है, खाली अब नहीं होता. उसने भी सॉफ्टवेयर अपडेट, उसने लेकिन हार्डवेयर भी अपडेट कर दिया था, किताबें भी अपग्रेड कर दी थी. अब अभी तक हम उन्हीं किताबों से इस्तदलाल करते हुए आ रहे हैं. और स्पेशली पाकिस्तान में लेक्चर जा रहा है. ये कैमरा है अबू हनीफा के फॉलोअर्स. मुझे उनसे ज्यादा शर्म आती है कि अबू हनीफा ने इसी तरह की कॉन्फ्रेंस में कहा था, नहीं सर, आप जो इतने मर्जी हुक्मरान होंगे, मेरे से फतवा नहीं ले सकते आप. मुझे क्या बना रहे? चीफ जस्टिस. अबू हनीफा को चीफ जस्टिस बना रहा था. ही सर नहीं सर, मेरे से नहीं होगा ये. मुझे पता है आपकी मर्जी थोड़ी सी शामिल हो जाएगी और मेरा फतवा मुझे डायरेक्ट जहन्नुम में ले जाएगा. उसी रात को अबू हनीफा को शहीद कर दिया गया. समझ रहे? फिर क्या हुआ? उनके अपने मदरसा के बच्चों ने वाली पोजीशनें संभालनी शुरू कर दी. अबू यूसुफ बिकेम द कादी उल कुद्दा.
नफ्सियात कमजोरी के ऊपर आमादा कर देती है। मैं हनफियों से बात कर रहा हूं कि जिसको इमाम आजम कहते हो उसकी सुन्नत भी तो पूरी करो, वो असल में इमाम है। असली इमाम ने तो नहीं कही थी तबाह, उसको नहीं पता था कि अगर निकट्टा हबशी भी आ जाए तो उसकी भी इताअत करनी नहीं। उसको पूरी हदीस पता थी कि अगर निकट्टा हबशी भी आ जाए और वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर लेकर चल रहा हो तब इताअत करनी।